नमस्कार। एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एडजेक्टिव के बारे में देखा था। आज हम लोग उसी एडजेक्टिव के ऊपर कॉमन एरर बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। ये कॉमन एरर आपको एसएससी बैंकिंग और सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला एरर है हिज बिहेव इज चाइल्ड और दूसरा लिखा हुआ है हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है आप देख पा रहे हैं रेड कलर से, चाइल्ड और चाइल्डिश, आपको इसी में गलती बताना है कि हिज बिहेवियर इज चाइल्ड होगा या हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश होगा। देखिए, इस क्लास को बनाने के पहले आप सभी पहले का क्लास अच्छे तरीके से करे होंगे, तभी बहुत अच्छा से बनेगा। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप कॉमन एरर बनाते हैं तो उसका पहला नियम है कि उसको आपको हिंदी करना है और उसके बाद उसमें आपको ग्रामर का नियम भी लगाना है। तो सबसे पहले इस दोनों का हिंदी कर लीजिए, उसके बाद इसे बनाने की कोशिश कीजिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी करते ही अप टू 90% तक, यहाँ की 100% तक भी बन जाते हैं, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमने इसका हिंदी कर दिया, हिज बिहेवियर इज चाइल्ड, उसका स्वभाव बच्चा है, और हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश, उसका स्वभाव बचकाना है। तो यहाँ पे आप सिर्फ हिंदी करके ही बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि समझ जाएंगे, क्योंकि उसका स्वभाव बच्चा है ये तो कोई बात ही नहीं हुई, उसका स्वभाव बचकाना है, यानी नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि कभी भी कॉमन एरर बनाइएगा तो सबसे पहले उसका हिंदी करना है। तो आप उसका नमूना यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने हिंदी किया, मिनटों में ये बन चुका है। लेकिन फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे चाइल्ड क्यों नहीं होगा, चाइल्डिश क्यों होगा, क्योंकि कई बार हिंदी से बात नहीं बनती है। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, उसका बिहेवियर, उसका स्वभाव, तो अब स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, यानी उसका गुण दोष बता रहे हैं। तो गुण दोष कौन बताता है? गुण दोष एडजेक्टिव बताता है। चाइल्ड क्या है? चाइल्ड नाउन है और चाइल्डिश एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन, ये देखिए हिज बिहेवियर क्या हो गया, नाउन हो गया, इसका गुण दोष बताएगा। तो किसी भी नाउन का गुण दोष बताने के लिए हम लोग जिसको यूज करते हैं वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे चाइल्डिश होगा, चाइल्ड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रमन इज अ यूथ बॉय और रमन इज अ यंग बॉय। तो नियम बिल्कुल साफ है। सबसे पहले आप इसका हिंदी कर लीजिए, हो सके हिंदी से ही बन जाए, बिल्कुल बन जाए, 80% तक तो बनना ही बनना है, हो सके 100% तक भी बन जाए। आई होप आप लोगों ने हिंदी कर लिया होगा, तभी आप यहाँ मिला रहे होंगे। मैं कर देता हूँ, रमन एक जवानी लड़का है। सुनने में बड़ा हंसी लग रहा है, बट जो हिंदी है सो हिंदी है। और रमन एक जवान लड़का है, तो देख के लग रहा है कि जवानी लड़का, तो बिल्कुल गलत हो गया, जवान लड़का बिल्कुल सही हो गया, यानी नीचे वाला सही है। तो इस तरह से हिंदी आपको खुद करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको कोई हिंदी करके नहीं देगा, और एग्जैक्ट हिंदी करना पड़ेगा। भले आपको ये सुन के हंसी लगता होगा कि ऐसा कोई नटपटा सा है, लेकिन ये मैंने किया है तो आपको बड़ा आसान लगता है, लेकिन वहां पे एग्जाम में आपको खुद से इसी तरह से हिंदी करना है। तो नीचे वाला सही हो गया। अब लॉजिक क्या हो गया कि बॉय क्या है? बॉय है नाउन, ठीक है। तो नाउन की विशेषता, रमन कैसा है? मैंने बताया था कि एडजेक्टिव पता लगाना है, तो सीधा सा तरीका है कि नाउन प्रोनाउन कैसा है। तो रमन कैसा है? नहीं, लड़का कैसा है? तो लड़का जवान है, तो कैसा से क्या पता करते हैं? एडजेक्टिव। तो आपको इन दोनों में एडजेक्टिव कौन है वो जानना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ हिंदी से बन गया, लेकिन आपको लॉजिक भी जानना पड़ेगा। तो यूथ क्या है? यूथ है नाउन, क्लियर है। और यंग जो है ये है एडजेक्टिव, तो इसलिए क्या होगा? नीचे वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता, नाउन के गुण दोष को, नाउन कैसा है, इन सब बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि नाउन का। दूसरा नाउन एक नाउन के बारे में नहीं बताता। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, क्लास 59 में। अगर वो क्लास छूट गया है तो आप इस क्लास को इमीडिएट यहीं पे रोकिए और सबसे पहले क्लास 58 और 59 तो अभी के अभी देख लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है, काजल इज अ ब्यूटी गर्ल। काजल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर वही बात है, आपको ब्यूटी और ब्यूटीफुल में बताना है कि क्या होगा सही। तो सबसे पहले लॉजिक क्या है? हिंदी कर लीजिए। और मैं एक और हिंट्स कर देता हूं कि यहाँ गर्ल लड़की कैसी है वो आपको बताना है। तो इन दोनों में जो भी एडजेक्टिव होगा वही आपका आंसर होगा। ये भी बात आप क्लियर तरीके से समझ लीजिए, और हिंदी तो पहले ही कर लीजिए। अब देखिए, हिंदी आपके सामने है, काजल एक सुंदरता लड़की है। यहाँ सुंदरता हो गया, क्योंकि ब्यूटी का हिंदी सुंदरता होता है, और काजल एक सुंदर लड़की है, यहाँ सुंदर हो गया। तो आपको तो इसे देख के बोलिएगा सर ये तो बचकाना है, बिल्कुल सुंदर होगा, यानी यही सही होगा। भैया आपका बात बिल्कुल सही है, बट वहाँ हिंदी आपको करके देगा कौन?
आपको हिंदी खुद से करना पड़ेगा, वो भी एग्जैक्ट हिंदी। अगर आप कर पाते हैं तब तो बल्ले बल्ले। और दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको हमेशा हिंदी करना है, चाहे वो कॉमन एरर हो, किसी प्रकार का कोई भी एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, आपको हिंदी सबसे पहले उसका करना है। क्यों? क्योंकि यही हिंदी आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, जितना भी तरह का चीज है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का आगे का, उस सब में हेल्प करेगा। वहां बिल्कुल सिर्फ हिंदी करना है, आपको कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर वगैरह भी करना है, सब कुछ इसकी मदद से हो जाएगा। यहाँ छोटा छोटा है इसलिए हिंदी उसे जरूर से करिएगा। अब बहुत जल्दी मैं ट्रांसलेशन का क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाला सही हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया। गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? लॉजिक तो यह हिंदी से समझ में आ रहा है, लेकिन आपको अगर ग्रामेटिकली जाएंगे तो गर्ल नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताएगा? तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसलिए गर्ल की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। नीचे वाला सही हो गया। और ऊपर वाला चूंकि ब्यूटी क्या है, ब्यूटी खुद में एक नाउन है, तो एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता नहीं बताएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर वाला गलत हो जाएगा। अगला है ही इज अ पुअर। यहाँ मैंने हिंदी साथ साथ में लिख दिया है, वह एक गरीब है। आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। देखिए जब भी आप बनाएंगे सबसे पहले आप अपने से आंसर कर लेंगे, उसके बाद ही मेरे से मिलाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे गलती है ए का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ए एंड द, ये सब मैंने पढ़ा है, पहले पढ़ा चुका है कि ए एंड द इन तीनों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के साथ नहीं होता है। यदि इस एडजेक्टिव के बाद कुछ और रहता तो अलग बात है। यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ ए एन का प्रयोग या द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वाक्य गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा? ए को हटाना पड़ेगा, सही हो जाएगा ही इज पुअर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दे आर नॉट सैड्स, वे लोग उदास नहीं हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दे यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है? आपको बताना है इसमें गलती है या ये वाक्य बिल्कुल सही है। चलिए उम्मीद है आपने आंसर कर लिया होगा। देखिए मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो का एक लेंथ है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। आप चाहे तो वीडियो को रोक लीजिए, जरूर से रोक लीजिए और पहले खुद से बनाइए, तभी आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे सैड्स जो है ना, ये क्या है? सैड क्या होता है? सैड एडजेक्टिव होता है। कैसे पता करेंगे कि वे लोग कैसे हैं? मैंने बताया था नॉन प्रोनाउन कैसा है, तो वे लोग कैसे हैं? उदास है, यानी सैड एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का ना कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसलिए ये सैड्स गलत हो जाएगा। यहाँ से हमको एस को हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दे आर नॉट सैड। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा कि एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। और दूसरी बात कि एडजेक्टिव के साथ ए एन या द का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट मैन वाज द लेफ्ट हैंडेड। फिर से मैं बताऊंगा, इसका हिंदी कर देता हूँ। वह आदमी बाएं हाथ वाला था, मतलब बाएं हाथ को यूज करता था दाहिने हाथ की जगह पे। आपको बताना है इसमें क्या गलती है। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई कोई बिल्कुल सही रहेगा, नो एरर रहेगा, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो है ना दैट मैन तो हो गया, लेफ्ट हैंडेड क्या है? गुण बताया है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, है ना? जो भी गुण बताता है, दोष बताता है, नाउन प्रोनाउन कैसा है? बाएं हाथ वाला है वो आदमी, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के साथ मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि द का या एन का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ से द को हमको हटाना पड़ेगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? दैट मैन वाज लेफ्ट हैंडेड, सिर्फ द हटेगा। अगला क्वेश्चन है आई एम नॉट अ फूल वीमन और आई एम नॉट अ फुलिश वीमन। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको हिंदी करना है, तो दोनों का हिंदी कर लीजिए। और मैं पहले हिंदी दिखा देता हूँ। देखिए इसका हिंदी होगा मैं एक बेवकूफ औरत नहीं हूँ। आई एम नॉट अ फूल वीमन, आई एम नॉट अ फुलिश वीमन, मैं एक बेवकूफ औरत नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फूल का भी अंग्रेजी हिंदी हमने बेवकूफ लिखा है और फुलिश का हिंदी भी हमने बेवकूफ लिखा है। तो यहाँ पे तो आप अटक जाएंगे, हिंदी होने के बावजूद भी नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हिंदी करने से अप टू 80%, 90%, 100% तक भी क्वेश्चन हल हो जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन हल नहीं होता है। इस जैसे जगह पे आपको क्या करना होगा? हिंदी के अलावा ग्रामेटिकल लॉजिक भी जानना जरूरी है। देखिए हिंदी तो आपको बाय डिफॉल्ट पहले करना ही करना है, हो सके उससे बहुत ज्यादा बन जाए, लेकिन कहीं कहीं पे फंस जाएंगे तो आपको ग्रामर पॉइंट भी जानना होगा, तो मैंने आपको बताया था। अब आपको ये जानना है कि यहाँ पे फूल होगा या फुलिश होगा। तो देखिए मैंने क्या कहा था, बाद में जब कोई नाउन आएगा तो उसी नाउन के से क्वेश्चन पूछेंगे महिला कैसी है, और जो आंसर आएगा वो एडजेक्टिव होगा। ये सब मैंने पिछले क्लासेस में बताया। तो यहाँ पे ये नाउन है, इसका मतलब ये हुआ कि फूल या फुलिश में से जो एडजेक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आता है, उस नाउन का गुण दोष बताता है। तो इन दोनों में जो भी होगा एडजेक्टिव वही सही होगा। क्लियर है?
तो ऐसे स्थिति में जहाँ आप फंस जाएंगे तो वहाँ पे डिक्शनरी का यूज करिएगा। कौन सा डिक्शनरी आपको यूज करना है ये सब भी मैंने बहुत पहले इसका क्लास दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। फुल यहाँ पे नाउन है और फुलिश क्या है, फुलिश है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे कौन सही होगा, अब क्लियर है, नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नाउन के बारे में बताने वाला जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है, ना कि नाउन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले आप सबों से नम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों परिचित में शेयर जरूर से करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे व्यूअर में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे परसेंटेज है, अप टू 90% तक ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो तो देख रहे हैं। देखिए, एक दो वीडियो देखने से आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपको लॉन्ग टाइम इसे देखना पड़ेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर वेरी माइजर और दे आर वेरी माइजर्स। आपको बताना है माइजर होगा या माइजर्स होगा। पहले मैं इसका हिंदी कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इसका हिंदी करके दिखा देता हूँ। वे लोग बहुत कंजूस हैं, वे लोग बहुत कंजूस हैं। हाँ, ये क्या हुआ, माइजर का भी हिंदी हो गया कंजूस और माइजर्स का भी हिंदी हो गया कंजूस। तो फिर वही कंफ्यूजन हो गया कि अब इन दोनों में से क्या होगा। तो देखिए, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बैंक में और एसएससी में पूछा गया है। मैं इसे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। वैसे तो जितना भी एडजेक्टिव होता है उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, तो हमको ये देखना है कि ये माइजर डिक्शनरी में क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है। तो आप जब डिक्शनरी में देखेंगे ना, तो माइजर जो पाएंगे वो पाएंगे कि माइजर नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। तो नाउन है तो वे लोग एक से अधिक हो गए, तो कंजूस भी एक से अधिक हो गया। इसलिए अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, ऐसा मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे भी जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल नाउन आएगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे नीचे वाला सही हो जाएगा और ऊपर वाला गलत हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, वे लोग एक से अधिक हैं, इसलिए कंजूस भी एक से अधिक हुआ। एक ही में तो सब घुस, एक ही शरीर में तो नहीं घुस जाएगा, इसलिए यहाँ माइजर की जगह माइजर्स हो गया। और ये माइजर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल में है और ये नाउन है। यदि माइजर एडजेक्टिव होता तो ऊपर वाला सही हो जाता, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। लेकिन माइजर नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए नीचे वाला सही होगा, ऊपर वाला गलत होगा। यदि आपको वीडियो में कंफ्यूजन होता हो तो इसे रोक के 2 बार 3 बार देखें। काफी स्टैंडर्ड लेवल का एक क्लास है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी इज द लवली वाइफ एंड सी इज लव वाइफ। आपको बताना है कि यहाँ पे लवली होगा या लव होगा। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आप हिंदी कर लीजिए, हो सके हिंदी से ही बन जाए। चलिए सबसे पहले हिंदी करके देखते हैं। सी इज द लवली वाइफ, वह एक प्यारी पत्नी है। एंड सी इज द लव वाइफ, वह एक प्यार पत्नी है। हाँ, तो यहाँ तो हिंदी से ही आपकी बात बन गई, क्योंकि लवली का हिंदी होता है प्यारी और लव का हिंदी होता है प्यार। तो आप हिंदी करके देख रहे हैं, वह एक प्यारी पत्नी है, एक प्यार पत्नी, तो प्यारी पत्नी ऊपर वाला सही हो गया। तो मैंने बताया ना, हिंदी करने से तो बहुत ज्यादा आपका काम हो ही जाएगा। कहीं कहीं नहीं होता है तो आपको लॉजिक भी जाना पड़ता है। वैसे वही बात है कि ये नाउन है, वाइफ नाउन है और लवली क्या है, लवली एडजेक्टिव है। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, और ये लव खुद अपने आप में एक नाउन है और ये भी नाउन है, तो नाउन की विशेषता तो नाउन नहीं बताएगा, इसलिए नीचे वाला गलत हो गया और ऊपर वाला आपका सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है, ही इज प्राइड एंड ही इज प्राउड। वही लॉजिक है, पहले इसका हिंदी कर लीजिए। अब देखिए, मैंने हिंदी कर दिया, ही इज प्राइड वह घमंड है, ही इज प्राउड वह घमंडी है। तो ये भी आपको हिंदी से बन गया कि वह घमंड है वह घमंडी है, तो नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। ये बहुत इजी है, आप हिंदी करके बना सकते हैं। वैसे लॉजिक क्या है यहाँ पे, लॉजिक थोड़ा डीप है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। प्राइड जो है ये नाउन है और प्राउड जो है वो एडजेक्टिव है। तो ये कहा यहाँ पर क्या बता रहा है, उसका गुण दोष बता रहा है। तो वह कैसा है, आपको क्या पूछना है एडजेक्टिव पता करने के लिए कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है। तो वह कैसा है, तो वह घमंडी है। तो गुण दोष बताने के लिए एडजेक्टिव लगता है, ऐसे भी आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पर नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा ध्यान लगाइएगा। ही इज प्राउड एंड ही इज प्राइड। फिर आप इसको हिंदी करके देखिए। हिंदी करेंगे तो आएगा, ही इज प्राउड का हो जाएगा उससे घमंडी है, और ही इज प्राइड का हो जाएगा उससे घमंड है। तो ये हिंदी करने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। अब लॉजिक क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, ये तो आगे का क्लासेस का है, अगर आप पहले से हैव जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे मैं बताऊंगा। हैव के साथ ना, ये प्राउड क्या है, प्राउड एडजेक्टिव है, मैं थोड़ी देर पहले बताया। और प्राइड क्या है, प्राइड नाउन है। तो हैव के साथ ना नाउन का प्रयोग होता है, इसे मैं आगे आपको और बताऊंगा। वैसे आप इसे हिंदी अगर सही ढंग से कर लेंगे तो हिंदी से भी ये बन जाएगा। चलिए मात्र 2 क्वेश्चन और है, इसे जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से इंस्पायर है, आपको देखना है यू आर विजडम होगा या यू आर वाइज होगा हिंदी।
अब मैंने यहाँ हिंदी कर दिया, यू आर विजडम और यू आर वाइज। आप बुद्धि हैं, आप बुद्धिमान हैं। तो बड़ा इजी है, नीचे वाला सही होगा भाई, सही तो हो जाएगा, आपको हिंदी करके देगा कौन, इसलिए हंसिएगा नहीं, अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा। वैसे लॉजिक क्या है कि ऊपर वाला विजडम जो है ये नाउन है और वाइज क्या है, वाइज एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गुण दोष बताना है। आप कैसे हैं, बुद्धिमान है, कैसा से क्या पता करते हैं, एडजेक्टिव पता करते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव पता करना है, तो एडजेक्टिव तो वाइज है, विजडम नहीं है, इसलिए ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव नो विजडम, यू हैव नो वाइज। आपको पहले इसका हिंदी कर लीजिए और फिर बनाने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। यू हैव नो विजडम, आपको बुद्धि नहीं है, आपको बुद्धिमान नहीं है। विजडम का हिंदी होगा बुद्धि और वाइज का हिंदी होगा बुद्धिमान। तो ये भी आप हिंदी करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। आपको बुद्धि नहीं है, ऊपर वाला सही हो गया, आपको बुद्धिमान नहीं है, ये को तो बनता ही नहीं है, गलत हो गया, ये तो हिंदी से बन गया। बट लॉजिक है कि हैव के साथ जो है ना नाउन का प्रयोग होता है। ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा, या आप पहले से पढ़े होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। वाइज क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो देखिए आप आज आपने देखा कि एडजेक्टिव का पावर क्या है। इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन दिया है, हालांकि एग्जाम में पूछा है मैंने, फिर भी से छोटे इजी वे में करके दिया है। जबकि एसएससी और बैंकिंग में यही चीज रहेगा मगर थोड़ा बड़ा रहेगा। मतलब कि जैसे एक मग में एक मोती ढूंढना हुआ ये, और वहां पे एसएससी में समझिए कि एक बाल्टी रहेगा बड़ा, उसमें मोती ढूंढना है। बात एक ही रहेगा, बस ढूंढना पड़ेगा। वैसे मैं एसएससी वाला भी आपको दूंगा। इसका क्लास कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।